हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उड के आदेश पत्र के सुझाव व सिफारिशें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि हम नोट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है और आपको बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को याद भी करना होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने प्राच्य और पाश्चात्यवाद, इसकी मतलब जो विवाद है वो किस प्रकार शुरू हुआ और किस प्रकार अंत हुआ, इस टॉपिक पे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप देख सकते हो उड के आदेश पत्र के सुझाव और सिफारिशें, ठीक है। उड का घोषणा पत्र क्या था और उड के आदेश पत्र के सुझाव क्या क्या थे, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आप इस नोट्स के थ्रू बहुत ही आसानी के साथ क्लियर होने वाला है। तो उड के आदेश पत्र के सुझाव और सिफारिशें के चलिए हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो उड का घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का लंबा लेख पत्र है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है कि उड का ये प्रश्न आ सकता है कि किसका 100 अनुच्छेदों का लंबा लेख पत्र है, तो वो है उड का, ठीक है। यानी उड का घोषणा पत्र मतलब 100 अनुच्छेदों का लंबा लेख पत्र है, जिसमें भारतीय शिक्षा के सभी पत्रों पर विचार किया गया है और उसके संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या की गई हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आप उसको याद कर लीजिएगा कि उड का घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का लंबा लेख पत्र है, जिसमें विचार किया गया है और उसके संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। आइए पॉइंट टू पॉइंट 13 ऐसे महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं जिसको आप सभी को याद भी करना होगा, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है कि आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा प्रसार करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर है। यानी आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया, यानी जो उड का आदेश पत्र था, इसमें यह स्वीकार किया गया कि जो भी भारत में जो भी शिक्षा का प्रचार प्रसार, या आप कह सकते हो कि अगर शिक्षा का बढ़ावा करना है तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, वो कंपनी पर होगा। पहला पॉइंट आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ क्लियरली याद हो जाएगा। यानी आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा प्रसार करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया? सेकेंड पॉइंट बोला गया कि आदेश पत्र में भारतीयों की शिक्षा के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए। यानी जो आदेश पत्र था उड का, उसमें भारतीयों की शिक्षा के 4 महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो उड का घोषणा पत्र था उस आदेश पत्र में भारतीयों के 4 उद्देश्य कौन कौन थे, बताइए। तो फ्रेंड देखिए, उसमें पहला जो उद्देश्य था कि भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नत करना। पहला सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। अभी तो हमें 13 पॉइंट याद करना है, लेकिन इसमें दूसरा जो आपका पॉइंट है, इस आदेश पत्र में भारतीयों के शिक्षा के 4 उद्देश्य थे, जिसमें फर्स्ट था कि जितने भी भारतीय हैं, ठीक है, शिक्षा का प्रसार करके उनके चारित्रिक मानसिक उन्नत का विकास करना है। सेकंड जो उद्देश्य था कि भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करके उनकी भौतिक समृद्धि कराना। फ्रेंड्स, इसमें यह भी तय किया गया, क्योंकि आप सभी को पता है हमने प्राच्य एवं पाश्चात्य डिस्कस किया था। प्राच्य का मतलब भी हमने देखा था। प्राच्य का जो मतलब होता है कि जो अपने संस्कृति, यानी जो भारतीय, आप कह सकते हो जो ईस्ट इंडिया के कंपनी के पुराने सदस्य थे, वे चाहते थे कि जो कुछ भी पढ़ाया जाए सिखाया जाए वो संस्कृति यानी उनकी ही भाषा में सिखाया जाए। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सदस्य थे वो चाहते थे कि पाश्चात्य, यानी उनका जो सोच था कि जो भी संस्कृत है उसको छोड़ के, उनका कहना था कि इसमें मतलब
कोई भी फायदा नहीं है। उनका कहना था कि विज्ञान, साइंस, इंग्लिश इस तरीके से पढ़ाया जाए। और इसमें यह भी बोला गया, जो मैकाले का विरोध पत्र था, मैकाले ने अपने लेख में बोला था कि भारतीयों का केवल और केवल शरीर रहेगा, लेकिन जो उनका मन, मस्तिष्क, विचार, सोचने, व्यवहार करने की जो क्षमता होगी वो एक अंग्रेज की तरह होगी, या आप कह सकते हो अंग्रेज। तो फ्रेंड्स, इसमें भी बोला गया था वुड का घोषणा पत्र में कि इसका क्योंकि जो उनका पाश्चात्य था उससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिला। तो फ्रेंड्स, इसलिए वुड का जो घोषणा पत्र था भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से भी अवगत करा के उनकी भौतिक समृद्धि करना, ठीक है, क्योंकि ये भी जरूरी है। सेकंड इनका जो उद्देश्य था, थर्ड जो उद्देश्य था कि भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना, यानी कोई भी राजपद है तो जब तक राजपद है तो सुयोग्य यानी योग्य व्यक्ति भी चाहिए। तो ये भी शिक्षा का उद्देश्य था कि जो भी मतलब राजपद पर बैठे वो एक विवेक से अच्छा, ठीक है, सुयोग्य व्यक्ति हो। चौथा जो उनका उद्देश्य था कि भारतीयों को राजपदों के लिए अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता देना, यानी जो भी भारतीय हैं, ठीक है, अपने देश को समृद्ध बनाने में सहायता करें। ये जो 4 पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। यानी आदेश पत्र में भारतीयों की शिक्षा के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिसमें ये पहला पॉइंट बोला गया कि भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी चारित्रिक मानसिक का विकास करना। और सेकंड पॉइंट ये बोला गया कि भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी भौतिक समृद्धि करना। और तीसरा पॉइंट ये बोला गया कि भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना। और लास्ट इनका जो चौथा उद्देश्य था कि भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता देना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप बहुत ही इजीली तरीके से याद कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्लियर हुआ। तीसरा जो पॉइंट इसमें बोला गया कि आदेश पत्र में अंग्रेजी और देसी भाषाओं दोनों की शिक्षा का निश्चय किया गया, ठीक है। यानी आदेश पत्र में यह भी निश्चित कर दिया गया या यह भी निश्चय कर दिया गया कि जो आपका पाश्चात्य और जो प्राच्यवाद शिक्षा है, यानी अंग्रेजी और देशी भाषाओं दोनों को ही शिक्षा का निश्चय कर दिया गया, ठीक है। ये आपका तीसरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि आदेश पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान के लिए मद्रास, बम्बई, कोई कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे रहेगा कि आदेश पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, बम्बई और यहाँ पे कलकत्ता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा भी दी गई, ठीक है। यानी भारतीय जो है उनको उच्च शिक्षा देने के लिए उनके लिए विश्वविद्यालय भी स्थापित की गई। आप कह सकते हो कहाँ पे, तो मद्रास हो गया, बम्बई, कलकत्ता, ये सभी क्या, तो उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीयों को ये विश्वविद्यालय की स्थापना की गई या स्थापित की गई, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। तो ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि आदेश पत्र में यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थानों की योजना को क्रियान्वित किया जाए। यानी सबसे महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट ये बोला गया कि जो भी शिक्षा दिया जा रहा है एक क्रमबद्ध तरीके से दिया जाए। क्योंकि अगर क्रमबद्ध तरीके से, जैसे कि आप क्लास 1 में, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, जैसे कि आपका सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, आपका साइंस हो गया, मैथ हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इस तरीके से पूरा एक क्रमबद्ध तरीका होता है। अब इस तरीके से अगर आप कहेंगे कि वर्तमान भारतीय समाज इंग्लिश, तो ये क्रमबद्ध नहीं होता है। तो यहाँ पे ये निर्णय लिया गया आदेश पत्र में, जो आपका 5वां पॉइंट है, इसमें ये निर्णय लिया गया कि आदेश पत्र में यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना की क्रियान्वित किया जाए। यानी जो भी आप प्लान बना रहे हो एक क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। 5वां पॉइंट ये बोला गया। 6वां पॉइंट बोला गया कि आदेश पत्र में जनसाधारण की शिक्षा की सिफारिश की गई। यानी जो आदेश पत्र था
इसमें जो भी साधारण लोग थे, ठीक है, जो भी साधारण लोग थे उनकी शिक्षा के लिए भी सिफारिश की गई। आप सोच सकते हो वुड का घोषणा पत्र था, उसमें कितने महत्वपूर्ण फैक्ट है। जो जन साधारण जो नॉर्मल लोग थे उनके लिए भी यह सिफारिश की गई कि उनको भी शिक्षा प्रोवाइड की जाए। तो ये 6 नंबर पर बोला गया। 7 पे देखिए क्या बोला गया। 7 पॉइंट पे बोला गया कि आदेश पत्र में भवन निर्माण, छात्रवृत्तियों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, अध्यापकों के वेतन आदि के भी सहायता अनुदान प्रणाली की भी व्यवस्था की गई। यानी इसमें सबसे पहले तो विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया और ये भी निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण यानी जिसमें वो रह के अपना शिक्षा ग्रहण कर सके। अगर किसी के पास पैसों की कमी है तो छात्रवृत्ति दिया जाए, पुस्तक दिया जाए, प्रयोगशाला उनके लिए बनाया जाए ताकि वो करके सीखे। अध्यापकों के वेतन के लिए ताकि अध्यापक को अगर अच्छे वेतन मिलेंगे तो वो बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। इन सभी कामों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था भी की गई। तो ये आपका 7 पॉइंट है। 8 पॉइंट क्या बोलता है। 8 पॉइंट बोलता है कि आदेश पत्र में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए आदेश पत्र में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए यानी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी, जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी क्या हो, अभी आप स्टूडेंट्स नहीं हो, आप शिक्षक मतलब आप नहीं कह सकते हो कि हम पढ़ रहे हैं। आप क्या है, आप प्रशिक्षण ले रहे हो, यानी आप सभी को सिखाया जा रहा है। आप सभी अपना जितनी भी पढ़ाई थी वो कर चुके थे, क्योंकि जो आपका ये डीएलएड है इसमें आप क्या करते हो, प्रशिक्षण लेते हो, यानी आप सभी सीखते हो क्योंकि आप सभी प्रशिक्षु हो। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आदेश पत्र में अध्यापक यानी जो अध्यापक हो जाते हैं उनके भी प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया। यानी तभी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सिखाएगा जब वो योग्य होगा। अब कह सकते हो अगर शिक्षक योग्य ही नहीं हुआ तो फिर शिक्षक या शिक्षार्थी उनसे क्या सीखेंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपका 8वां पॉइंट है, इसमें यह निर्णय लिया गया कि जो भी शिक्षक है उनके लिए प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाए ताकि वो कुछ भी सीखे, जो कुछ भी उनको सिखाया जाए वो अपने विद्यार्थियों को सिखाए, जिससे बहुत सारे मतलब जो भी विद्यार्थी है उनसे कुछ सीख मिले और वो सीखें, है ना, और कुछ नई चीजें सिखाए। तो सबसे महत्वपूर्ण 8वां पॉइंट यानी आदेश पत्र में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया। 9वां पॉइंट देख सकते हो कि व्यवसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया कि किस तरीके से जो भी अपने विद्यार्थी किस तरीके से अपना स्टडी करे ताकि वो अपने जीवन में कुछ व्यवसाय कर सके, ठीक है। तो इसलिए व्यवसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें 10 नंबर सबसे महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो, आप ये हम नहीं कह सकते कि कौन, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है 13 के 13 महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। आप इसको आसानी, इसलिए मैंने कॉपी में नोट्स बनाया ताकि आप सभी को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे 9वां हमने देख लिया। 10वां में जो बोला गया कि स्त्री शिक्षा एवं मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, यानी जो भी स्त्री शिक्षा हो गया या फिर मुस्लिम शिक्षा हो गया तो उनको भी इस आदेश पत्र में बढ़ावा दिया गया, ये भी अच्छी बात है। और देखिए 11 पॉइंट पे कहता है यानी 11 पॉइंट पे कि आदेश पत्र में यह सिफारिश की गई कि प्राच्य एवं साहित्य भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। देखिए सबसे अच्छी बात, और भारतीयों के लिए भी या जो कंपनी के जो पुराने सदस्य थे उनको बहुत ही अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि प्राच्य और पाश्चात्य में जो विवाद हुआ था वो इसी कारण हुआ था क्योंकि जो प्राच्यवादी लोग थे उनका कहना लोग कंपनी नहीं मान रही थी, तो इसलिए बहुत ज्यादा विवाद हो गया। लेकिन जो वुड का घोषणा वैसे तो अंत हो गया था, ठीक है, तो इस प्रकार उनका अंत हुआ। लेकिन देखिए फ्रेंड जो वुड का घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने प्राच्यवादियों के बहुत ज्यादा प्रोत्साहन किया, प्रशंसा किया, प्रोत्साहित किया। फ्रेंड्स आप देख सकते हो 11th में क्या बोल रहा है कि आदेश पत्र में यह भी सिफारिश की गई कि प्राच्य साहित्य और भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए, यानी जो प्राच्य साहित्य है जो भी उनकी लैंग्वेज है उनको भी प्रोत्साहन किया जाए, उनको भी बढ़ावा दिया जाए, उनको भी प्रेरित किया जाए ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो इससे जो लोग थे, भारतीय लोग थे जो संस्कृति को नहीं मिटाना चाहते थे, वे लोग बहुत ज्यादा खुश हुए, प्रसन्न हुए, ठीक है। तो ये 11th नंबर में ऐसा बोला गया। बात करते हैं 12 नंबर की। तो 12 नंबर में क्या बोला गया
तो देखिए आपका 12 ही है, ठीक है, 13 मैंने बोल दिया। देखिए 12 में क्या बोला गया कि आदेश पत्र में इस बात पर बल दिया गया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सरकारी नौकरियां दी जाएगी। यानी इस बात पर भी बल दिया गया कि जो अंग्रेजी सीख लेते हैं, यानी जो अंग्रेजी प्राप्त कर लेते हैं, उनको सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कुछ 13 महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आप सभी को याद करना होगा। और देखिए सबसे लास्ट में कि वुड के आदेश पत्र में भारत में शिक्षा व्यवस्था को एक नूतन आयाम यानी एक नया आयाम देने की संकल्पना की। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ जो वुड का घोषणा पत्र है बहुत ही क्लियरली याद हो गया होगा। ज्यादा टफ नहीं है और ज्यादा से ज्यादा आपको 12 पॉइंट याद करना है और बहुत ही आसानी के साथ आप याद कर सकते हो। जैसे पहले पॉइंट में कि आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा का प्रसार किस पे है, तो कंपनी पे होगा। सेकंड पॉइंट पे ये बोला गया कि 4 उद्देश्य थे भारतीयों के शिक्षा के, जिसमें पहला पॉइंट था कि भारतीयों के शिक्षा प्रसार करके उनकी चारित्रिक मानसिक विकास किया जाए। दूसरा पॉइंट ये कि पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराया जाए उनको। तीसरा पॉइंट ये कि भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य बनाया जाए। चौथा पॉइंट ये कि भारतीय अपने देश के समृद्धशाली बनाने में कुछ हेल्प करे। तीसरा पॉइंट इसमें बोला गया कि आदेश पत्र में अंग्रेजी और देसी भाषाओं दोनों की शिक्षा पर निश्चय किया गया। चौथा पॉइंट ये बोला गया कि आदेश पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें आपका मद्रास, बम्बई, कलकत्ता भी आ जाता है। पांचवा पॉइंट ये कि आदेश पत्र में यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध तरीके से जो भी शिक्षा संस्थान बनाए जा रहे हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। 6 पॉइंट में बोला गया कि आदेश पत्र में जनसाधारण की शिक्षा की सिफारिश भी की गई। 7 पॉइंट में ये बोला गया कि आदेश पत्र में भवन निर्माण, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अध्यापक के वेतन आदि के लिए भी सहायता अनुदान प्रणाली बनाई जाए। 8वां पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाए या इसकी स्थापना किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा पर भी जोर दिया गया। 11 पॉइंट में आदेश पत्र में यह सिफारिश की गई कि प्राच्य एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया गया। और 12 नंबर सबसे लास्ट है कि आदेश पत्र में इस बात पर बल दिया गया कि जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम कल डिस्कस करें। जैसे कि फ्रेंड्स हमने आज 11 बजे वाली क्लास में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा लेसन डिस्कस किया, जो कि लेसन 2 स्टार्ट किया था। और उसमें हमने डिस्कस किया था शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का वर्गीकरण, शिक्षा के वर्गीकरण कौन कौन से हैं, सामान्य, विशिष्ट, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हमने पहला पॉइंट सामान्य उद्देश्य देखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो कि आपने अगर देखा होगा तो वो भी, क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेट करके बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपका ये सब्जेक्ट होते हैं 50 नंबर का होता है। तो फ्रेंड्स इतना तो आप कर ही सकते हो कि इसमें जो आपका मार्क्स है बहुत ही अच्छे ढंग से आए। और सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो इंग्लिश और मैथ पे फोकस करना है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सातों सब्जेक्ट को मतलब छोड़कर और केवल इंग्लिश और मैथ पे, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान हो गया, प्रारंभिक हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, आपका हिंदी हो गया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स जितने भी आपके 7 सब्जेक्ट है आप बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। और ये पीडीएफ है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 5 बजे वाली क्लास में, जो कि 5 बजे वाली आपकी क्लास है सामाजिक अध्ययन की। तो मिलते हैं सामाजिक अध्ययन वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।